जय महाकाल। शादी क्या है? विवाह क्या होता है? विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों का, एक नर और नारी का, एक स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ, कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमारे जो सेक्सुअल रिलेशन होंगे और उनसे हम हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं जो विवाह बंधन माना जाता है। उसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो हम सिर्फ हमारे पति या पत्नी से ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या? तो नहीं। तो हम हमारे सराउंडिंग के लोगों से, जो लोग हमारे साथ अभी है, उन वो हमारे घर में हो सकते हैं, काम के जगह पे हो सकते हैं, रास्ते पे हो सकते हैं, स्कूल से आज तक की, बचपन से आज तक के हम जितने भी लोग हमें मिले और आगे भी हमें जो मिलने वाले हैं, उन सब से हमारा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। हमने करार किया है, हमारे सोल ने ये करार किया है कि वो इन लोगों के साथ, इन आत्माओं के साथ साथ आएंगी और कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उन्होंने। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए हैं? सोल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है? तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। तो सोल ऐसे करार क्यों करती है? तो सोल यहाँ पर आती है खुद को इवॉल्व करने के लिए, एक अनुभव करने के लिए, उन अनुभवों से खुद की ग्रोथ करने के लिए, उन अनुभवों से खुद की ग्रोथ करके उससे लेसन लर्न करने के लिए, या फिर उन अनुभवों से लेसन लर्न करके विजडम प्राप्त करके वो विजडम अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे इनके इसके पीछे के कारण होते हैं कि सोल ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे जो भी कारण हो, उसके कारण सोल उस व्यक्ति के, उस आत्मा के संपर्क में आती है और उस आत्मा के संपर्क में आकर वो कॉन्ट्रैक्ट न्यूट्रलाइज करती है। कभी कभी सोल ने किसी आत्मा के साथ कुछ कर्म उनसे हुए होते हैं, जो उन कर्मों को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। या फिर वो सामने वाले आत्मा के साथ कुछ डिज़ायर्स होती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। उन डिज़ायर्स को छोड़ना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर कर सोल आती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही ऐसे लोगों के साथ उनका वर्गीकरण किया जा सकता है जिनके साथ हमारे हार्श कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो हमारे कार्मिक होते हैं, जिनके साथ बहुत ही बड़ा लेसन हमें लर्न करना होता है, सीखना होता है। हमें उनसे सीखना होता है या फिर उनको भी हमसे सीखना होता है। तो या फिर पिछले लाइफ टाइम का कुछ कर्म या डिज़ायर बाकी रही गई है, जो लेसन लर्न करना था, या फिर कुछ माफ़ी मांगनी थी एक दूसरे के साथ, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग पाए या फिर माफ़ नहीं कर पाए। इसके कारण वो आत्मा फिर से इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के संपर्क में आती है और वो पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा अधूरा रह गया है, उसको इस लाइफ में पूरा किया जाता है। तो ये वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जो इस लाइफ टाइम में हम हार्श एक्सपीरियंस करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा ही हार्श एक्सपीरियंस करके हम उस कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो जब सोल कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करना होता है, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करने में सबसे बहुत सारे मार्ग अगर हम देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होता है फॉरगिवनेस। महत्वपूर्ण टूल होता है फॉरगिवनेस। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को आपने जाने अनजाने मन वाचा काया कर्म से अगर आपने उस व्यक्ति को हर्ट किया है,
आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके किसी कर्म से सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो गया है और वो आपको निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव एनर्जी आपके तरफ सेंड कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा लंबा चलता है। लेकिन अगर आप बार बार उस व्यक्ति, उस आत्मा से आत्मिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, एनर्जी के तल पर अगर आप उनसे बार बार माफ़ी मांगते रहे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर निकल पाते हैं, मुक्त हो पाते हैं। लेकिन उस माफ़ी मांगने की या माफ़ करने की प्रक्रिया में हमारा अहंकार भी बीच में आता है। बहुत बार हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। हम ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको तो उसका प्रायश्चित उसने करना ही चाहिए, या फिर उसको तो उसकी पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, उसकी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, या फिर मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा, प्रतिशोध लूँगा। तो ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये द्वेष की भावना है, क्रोध की भावना है, इससे हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। जब हम सामने वाले को माफ़ करते हैं तो हम उसको फ्री नहीं कर रहे हैं, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट से खुद फ्री हो रहे हैं एक तरह से, और आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हम उस कॉन्ट्रैक्ट को, सोल कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले लाइफ टाइम में भी हमारे साथ था, इस लाइफ टाइम में भी साथ है। अगर हमने इसी लाइफ टाइम में भी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो आगे भी वो हमारे साथ ही रह सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द अगर आपको दिख रहा है कि ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं माफ़ी मांगकर, फॉरगिवनेस कर कर। दूसरा मार्ग होता है कि माफ़ी मांगने के बाद भी अगर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सोल लेसन है जो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट से लेना है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ है और उनका बहुत झगड़े हो रहे हैं, शुरू से ही झगड़े हो रहे हैं, और उसमें पति या पत्नी कोई एक अब्यूज की घटनाओं को, एक्सप्लॉयटेशंस की घटनाओं को अनुभव में से जा रही है, लेकिन वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, तो शायद उसके पीछे खुद के लिए खड़ा रहना और कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना, ऐसे बहुत सारे लेसन उस आत्मा के हो सकते हैं। और वो लेसन लेने के बाद, लर्न करने के बाद, उससे बाहर निकलने की जो प्रक्रिया अगर वो आत्मा स्टार्ट करे, तो एक तरह से वो उस सोल कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाता है। ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये जो कार्मिक आपके जीवन में आए हैं, ये आपको पनिश करने के लिए नहीं आए हैं, ये आपके ही सोल इवोल्यूशन में आपको मदद करने के लिए आए हैं। सोल की पर्टिकुलर कुछ लेसन होते हैं जो उन लेसन के, उन लूप से, एक पर्टिकुलर लूप से बाहर निकालने के लिए एक हार्श कार्मिक अकाउंट की ज़रूरत होती है, और वो रोल वो सामने वाला व्यक्ति, वो सामने वाली आत्मा कर रही होती है। तो एक तरह से वो आत्मा हमें मदद ही कर रही होती है। तो इन सोल कॉन्ट्रैक्ट से हम लेसन लर्न करने के बाद भी बाहर निकल सकते हैं। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमें जीने होते हैं। अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स में भय लिखा है, तो एक बार उन भय को भी जी लिया जाए। जैसे अगर हमें भय है हमारे लव वन को हम गंवा देंगे, अगर पति पत्नी में एक उदाहरण लेते हैं पति पत्नी का ही, कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और लेकिन उनको एक भय है, पत्नी को अगर भय है कि मैं मेरे पति को गंवा दूंगी, तो शायद ऐसे सिचुएशन उनके भीतर आती है कि ऐसे घटनाएं होती हैं
कि उन घटनाओं में उस पत्नी का वो इशू ट्रिगर हो जाता है कि मैं मेरे हस्बैंड को गवा दूंगी। तो उसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट ये हो सकता है कि ये जो गंवाने की पैटर्न है, भय है कि मैं मेरे प्रियजन को आ, प्रियजन मुझसे छूट जाएंगे। तो ये जो भय है, ये जो पैटर्न है, वो पिछले लाइफ टाइम से उन्होंने कैरी किया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट उनको क्लियर करना हुआ हो सकता है। इसके कारण भी ऐसे सिचुएशन उनमें आती है। तो यहाँ पर उनको ये लेसन लर्न करना हुआ हो सकता है कि मुझे मेरे मैं गवा दूंगी, ये भय मुझे रिलीज करना है। तो इस बहुत सारे ऐसे लेसन होते हैं जिन लेसनों को सीखने के लिए हम ऐसे हार्श कार्मिक अकाउंट्स के साथ आते हैं। कार्मिक अकाउंट आपको मदद करने के लिए आते हैं। तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिर्फ कार्मिक ही नहीं होते, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स सोलमेट लेवल पर भी होते हैं और ट्विन फ्लेम लेवल पर भी होते हैं। सोलमेट जो होते हैं वो आपको आपके पूरे जीवन काल में आपको सपोर्ट देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए वो आपके सराउंडिंग में होते हैं। ऐसे कोई आत्माएं हमारे साथ होती है शुरू से ही, जो हमें बार बार हमारे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल तल पर हमें बार बार सपोर्ट करती है, लव सेंड करती है। एक एक जैसे धूप में एक छांव का काम वो करती है। तो वो हमारे सोलमेट्स होते हैं। तीसरा होता है हमारे ट्विन फ्लेम। हमारा जो ट्विन फ्लेम होता है वो तो हम ही होते हैं, एक तरह से हम ही होते हैं। तो वो हमें हमारे ही भीतर के पूरे एनर्जी में हमारे जो निगेटिविटी है उसको रिलीज करने के लिए और हमारे ही ट्रू सेल्फ में आने के लिए ट्विन फ्लेम हमें मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हम लेकर आते हैं योगस्थ।